नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको इकोलॉजी का पार्ट पढ़ा रही हूँ जो आपका बीएससी 6th सेमेस्टर के जूलॉजी एज वेल एज बॉटनी दोनों में कॉमन है। अभी तक जितनी चीज़ें चली हैं वो अभी तक कॉमन ही हैं। अगर हम बात करते हैं जूलॉजी के जो पार्ट्स हैं उसमें आप कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे और सारी पॉपुलेशन के बारे में, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं तो उसे भी मैं पढ़ाऊँगी, लेकिन अभी तक जितनी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं वो दोनों में ही कॉमन थी। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपका होने वाला है इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, फूड चेन, फूड वेब पढ़ाया था, एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम पढ़ाया। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अभी आप जानेंगे कि कैसे रिलेटेड हैं, क्यों मैं फूड चेन और एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम के बाद आपको इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो अगर आप सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि कैसे ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं हम इकोलॉजिकल पिरामिड की। ठीक है, तो हमने ट्रॉफिक शब्द जो है सेंटेंस आपका ट्रॉफिक वर्ड कई बार सुना है। ठीक है, तो ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, जो आप फूड चेन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो फूड चेन में आप क्या पढ़ते हैं, मान लीजिए प्रोड्यूसर आपके क्या हैं, प्लांट्स है। ठीक है, प्लांट्स, ये प्लांट्स हैं, इनको आप क्या कहेंगे, प्लांट्स के बाद आपके आ जाएंगे हार्बीवोर्स। ठीक है, जो प्लांट्स पे ईट करेंगे। देन आ जाएंगे कार्निवोर्स। तो ये जो पहला लेवल है इसे हम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कहते हैं, फूड से रिलेटेड लेवल है, इसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल और थर्ड ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, तो ट्रॉफिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। आप सबको पता है, आप दो कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं, बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। बायोटिक कंपोनेंट में हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, बायोटिक कंपोनेंट में हम पढ़ते हैं हार्बीवोर, कार्निवोर और डिकम्पोजर्स, ये सारी चीज़ें। एबायोटिक कंपोनेंट में हम क्या पढ़ते हैं, नॉन लिविंग, दैट इज जैसे आपका फिजिकल कंडीशंस हो गए, जिसमें आप सॉइल के बारे में, एयर के बारे में, वाटर के बारे में, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, तो ट्रॉफिक स्ट्रक्चर में बेसिकली हम बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ट्रॉफिक स्ट्रक्चर क्या होता है, जो आपके बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, जैसे हर्बीवोर, कार्निवोर और इसी तरीके से टॉप लेवल कार्निवोर, डिकम्पोजर्स, ये जो हैं, ठीक है, इनका क्या करना, अरेंजमेंट करना। ठीक है, अरेंज करना, जैसे 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, कोई भी चीज़ एक अरेंजमेंट में, कि बड़े वाली चीज़ें यहाँ आएंगी, उसके बाद इससे छोटी, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी, या सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ये क्या है, एक अरेंजमेंट है। जब इसी तरीके का अरेंजमेंट, ठीक है, इसी तरीके का अरेंजमेंट हम इकोलॉजी में बायोटिक कंपोनेंट्स का करते हैं, जिसमें आपके प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर, कार्निवोर आते हैं। जैसे प्लांट आ गया, प्लांट के बाद आपका ग्रास हॉपर आ गया, ग्रास हॉपर के बाद बर्ड्स आ गई, बर्ड्स के बाद इस ग्रास हॉपर के बाद स्नेक, स्नेक के बाद बर्ड। ठीक है, इनका जो अरेंजमेंट है, इनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, इनके अंदर जो एक्टिविटी है, इनका जो अरेंजमेंट हम करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, ये जो ट्रॉफिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इनका जो है हम क्या करें, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इस तरीके का एक डायग्राम पाया जाता है जिसे हम पिरामिड कहते हैं। ठीक है, इस तरीके का एक डायग्राम पाया जाता है जिसे हम पिरामिड कहते हैं। इस स्ट्रक्चर में जब हम फूड चेन को, किसको, आपके फूड चेन को, जिसको कि आप ट्रॉफिक स्ट्रक्चर भी कह रहे हैं, उसको अरेंज करते हैं। ठीक है, डायग्रामेटिक फॉर्म में हम अरेंज करते हैं। रिलेशनशिप होता है किसके, ट्रॉफिक लेवल, फूड चेन के जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं उनका जब अरेंजमेंट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ क्या कह रहे हैं, इकोलॉजिकल चीज़ों की, जिसमें आपके बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट आ रहे हैं, और बेसिकली हम बायोटिक कंपोनेंट जो है जिनमें आपके हर्बीवोर आ जाएंगे, जैसे प्लांट्स हो गए। ठीक है, ग्रास हॉपर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ग्रास हॉपर के बाद ये स्नेक आ जाएगा यहाँ पे बर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आप किसका अरेंजमेंट कर रहे हैं, जो बायोटिक कंपोनेंट्स है उनके ट्रॉफिक लेवल्स का क्या कर रहे हैं, आप अरेंजमेंट कर रहे हैं एक डायग्राम के फॉर्म में। इस डायग्राम को हम पिरामिड कहते हैं। आप सबने पिरामिड का स्ट्रक्चर देखा होगा, पिरामिड्स इतने फेमस भी हैं। ठीक है, तो आप
समझ सकते हैं कि इस फॉर्म को क्या कहेंगे, इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड को आप डिफाइन भी कर सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो रिलेशनशिप बताता है वेरियस ट्रॉफिक लेवल का कम्युनिटी में, ठीक है। कोई एक कम्युनिटी है, अब कम्युनिटी क्या होती है आप सबने पढ़ा है जब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको पढ़ाया, वहाँ पे बताया था कि कोई एक इंडिविजुअल है, कोई एक स्पीसीज है, वो स्पीसीज मिलके फिर एक पॉपुलेशन बनाती है, वो सारी पॉपुलेशन मिलके एक कम्युनिटी का फॉर्मेशन करती है जहाँ पे कई सारी कम्युनिटीज़ पाई जा रही हैं। तो आप किसी भी पिरामिड को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे सिर्फ आप मान लीजिए प्लांट है तो प्लांट की कम्युनिटी नहीं पढ़ रहा है, आप प्लांट के साथ साथ ग्रासहॉपर की कम्युनिटी पढ़ रहे हैं, बर्ड्स की पॉपुलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, स्नेक्स की पॉपुलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, कई सारे पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो आप क्या पढ़ते हैं, कई सारे कम्युनिटीज़ की ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में क्या पढ़ते हैं, और उसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं एक ग्राफ के फॉर्म में, और ये ग्राफ किस शेप में पाया जाता है, पिरामिड के शेप में पाया जाता है। इसी वजह से हम इसे इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। अगर हम इकोलॉजिकल पिरामिड के डिस्कवरी की बात करें तो इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवरी किसने की थी, ब्रिटिश के एक इकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स एल्टन। 1927 में पहली बार इन्होंने किसी भी ट्रॉफिक लेवल को या किसी भी फूड चेन को किस फॉर्म में, पिरामिड के फॉर्म में बताया कि ये एक पिरामिड के फॉर्म में पाए जाते हैं। इस वजह से इसको उस टाइम पे एल्टोनियन पिरामिड के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से, एल्टोनियन पिरामिड के नाम से भी जाना जाता था। चार्ल्स एल्टन ने इसकी डिस्कवरी की। तो आप सबको पता है कि साइंटिस्ट जो होते हैं उनके रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं कि चीज़ों को उनके नाम के बेसिस पे रख देते हैं। कि जैसे न्यूटन के लॉ को हम लोग, न्यूटन ने लॉज दिए उनको हम न्यूटन्स लॉ कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आप कई सारी चीज़ों के बारे में जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, उसमें कई सारे रूल्स हैं साइंटिस्ट के नाम पे आ जाते हैं। तो वैसे इनका भी नाम एल्टोनियन पिरामिड इसको कहा जाता था। तो कभी भी अगर इकोलॉजिकल पिरामिड की जगह एल्टोनियन पिरामिड दे दे तो आपको पता होना चाहिए कि हम इकोलॉजिकल पिरामिड को ही एल्टोनियन पिरामिड कह रहे हैं, क्योंकि चार्ल्स एल्टन ने इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड के टाइप्स के बारे में, ठीक है। बेसिकली इसके 3 टाइप्स होते हैं। पिरामिड 3 टाइप से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के, किसी भी कम्युनिटी के नंबर के बेसिस पे, ठीक है। उस कम्युनिटी में चीज़ें कितने नंबर में पाई जा रही हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे। बायोमास के बेसिस पे मीन्स उसका जैसे बायोमास का मतलब होता है किसी चीज़ का वेट कितना है, ठीक है, उसके बेसिस पे, ठीक है। बेसिकली उसमें क्या देखा जाता है, उसकी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो रही है उसके बाद उसका वेट क्या आ रहा है उसके बेसिस पे। और तीसरा आपका एनर्जी के बेसिस पे। इसका मतलब है कि एनर्जी किस तरीके से ट्रांसफ़र हो रही है। आप सबने 10% रूल ऑफ लैंडमैन्स पढ़ा, एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम पढ़ा। तो एनर्जी के भी फॉर्म में एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करने के लिए हमने पिरामिड्स बनाए हैं। एक एक करके हम पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा और देख लीजिए, एक चार्ट मैंने दिया है। टाइप्स ऑफ पिरामिड होते हैं। ये पिरामिड क्या होते हैं, 3 टाइप के आपने पढ़े, पिरामिड नंबर का, पिरामिड एनर्जी का, पिरामिड बायोमास का, ठीक है। यहाँ पे आप बायोमास कर सकते थे, यहाँ एनर्जी कर सकते थे, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब इसमें भी क्या होती है, पिरामिड्स 2 टाइप की होती हैं। एक पिरामिड जो होता है वो पाया जाता है अपराइट फॉर्म में। अपराइट फॉर्म में अपराइट का फॉर्म मतलब क्या होता है कि जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ। इस पिरामिड को हम कहेंगे अपराइट पिरामिड, ठीक है। इस तरीके से नीचे से ऊपर, नीचे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, सबसे कम, ठीक है। दूसरा पिरामिड होता है इन्वर्टेड पिरामिड। इन्वर्टेड का मतलब ही होता है उल्टा, किसी चीज़ को इन्वर्ट कर देना, उल्टा कर देना। इसी पिरामिड को आप उल्टा कर दीजिए इस फॉर्म में। इस पिरामिड को हम क्या कहेंगे, इन्वर्टेड पिरामिड। क्या कहेंगे, इन्वर्टेड पिरामिड, ठीक है। तो हमारे जो आपका इन्वायरमेंट है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके अपराइट पिरामिड्स नहीं पाए जाते हैं, उसमें इन्वर्टेड पिरामिड्स भी पाए जाते हैं, आप पढ़ेंगे। और ये एक्सेप्शनल होते हैं इन्वर्टेड पिरामिड्स, कुछ कुछ चीज़ों में पाए जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ से पूछे जाने की सबसे ज़्यादा रहती है, ठीक है। और आप देख रहे होंगे कि आपने जो बायोमास देखा और पिरामिड ऑफ नंबर देखा, तो यहाँ पे क्या हो रही हैं चीज़ें, अपराइट फॉर्म में और इन्वर्टेड फॉर्म दोनों में पाई जा रही हैं, ठीक है। लेकिन एनर्जी एक ऐसा फॉर्म है जो हमेशा अपराइट होता है। क्यों, आपने पढ़ा था कि एनर्जी जो होती है ऊपर जैसे जैसे जाती है तो वो क्या होती रहती है, उसका लॉस होता रहता है, ठीक है, उसका लॉस होता रहता है। मतलब ये अगर पहला है तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। एनर्जी की अगर हम बात करें इस तरीके से,
तो अगर ये पहला है फॉर्म तो यहाँ पे क्या होगा, इसका 10% आएगा, ठीक है। फिर 100 का 10% आया। फिर दूसरा अगर फॉर्म आया यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका क्या आएगा, 1% आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या, आप जाएंगे थर्ड पे तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका 0.1% आएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे एनर्जी खत्म हो रही है। तो आप कभी भी इसको इन्वर्टेड फॉर्म में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हमेशा ये अपराइट फॉर्म में पाई जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, एनर्जी लेवल में डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, हमेशा पूछ लेता है क्वेश्चन यहाँ से कि कौन सा ऐसा पिरामिड है, ठीक है, जो आप 3 पिरामिड पढ़ रहे हैं उसमें से कौन सा ऐसा पिरामिड है जिसमें जो है, जो हमेशा अपराइट फॉर्म में पाया जाता है। तो आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि वो आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर के बारे में हम जानेंगे। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या रिलेशनशिप शो कर रहे हैं प्रोड्यूसर हार्बिवोर कार्निवोर का, उसके हर ट्रॉफिक लेवल का नंबर की बेसिस पे, ठीक है। यहाँ पे पिरामिड ऑफ नंबर में क्या हो रहा है, पिरामिड ऑफ नंबर में आप टोटल नंबर किसी भी इंडिविजुअल का रिप्रेजेंट कर रहे हैं हर ट्रॉफिक लेवल पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप प्लांट्स के बारे में बता रहे हैं, अगर मैं थोड़ा सा ऊपर करती हूँ, इसकी बात अगर आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या बता रहे हैं, प्लांट्स के बारे में, ठीक है। अगर यही इसकी बात करें तो आप ग्रास हॉपर बता रहे हैं, यहाँ पे ऊपर की बात करें तो रैट के बारे में। तो डिफरेंट पॉपुलेशन है, ठीक है, उनके स्पीसीज के बारे में आप हर ट्रॉफिक लेवल पे बता रहे हैं। डिपेंडिंग अपॉन द साइज, पिरामिड ऑफ नंबर मे नॉट ऑलवेज बी अपराइट, इट मे बी इन्वर्टेड, ठीक है। साइज पे डिपेंड करता है कि साइज क्या है, उसके बेसिस पे जो आपका पिरामिड ऑफ नंबर है वो सीधे हमेशा अपराइट नहीं हो सकता। जैसे आप इस पिरामिड को देखेंगे तो ये पिरामिड आपको ग्रास लैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रास लैंड, जो आपके घास के मैदान पाए जाते हैं। तो ग्रास लैंड में क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा मात्रा में क्या चीजें पाई जाती है, घास ही पाया जाता है, ऑब्वियस है। सबसे ज्यादा क्या पाया जा रहा है, ग्रास पाया जा रहा है। इसी वजह से इसका पिरामिड क्या है, अपराइट है, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पे ग्रास ही पाई जा रही है। ग्रास के बाद उससे कम नंबर में क्या पाया जा रहा है, ग्रास हॉपर्स, उससे कम नंबर में चूहे पाए जा रहे हैं, उससे कम नंबर में स्नेक पाए जा रहे हैं, और फिर उससे कम नंबर में आपके क्या पाए जा रहे हैं, बर्ड्स पाए जा रहे हैं, ठीक है, बर्ड्स। तो इनका पिरामिड क्या हो रहा है, धीरे धीरे घटता जा रहा है, ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, इसी वजह से ये सबसे छोटा है, घटता जा रहा है, इस वजह से ये क्या है, अपराइट की तरफ जा रहा है, ठीक है। वहीं आगे आप देखेंगे पॉन्ड वगैरह में, तो वो क्या होंगे, इन्वर्टेड होंगे। तो पिरामिड ऑफ नंबर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 2 टाइप के होते हैं, अपराइट जो सीधा रिप्रेजेंटेशन करेंगे नंबर के बेसिस पे, सबसे ज्यादा जो पाया जाएगा नीचे, उससे ऊपर जो पाया जाएगा उससे कम, उससे ऊपर जो पाया जाएगा उससे कम, उससे ऊपर जो पाया जाएगा उससे कम, ये क्या होंगे, धीरे धीरे डिक्रीज होंगे, ठीक है। जैसा कि आपके एनर्जी में होता है, अपराइट ही होता है उसका हमेशा। इन्वर्टेड में क्या होगा, ये चीजें उल्टी हो जाएंगी, जो सबसे कम पाया जाएगा, यहाँ पे क्या होता है, पिरामिड इस तरीके का होता है, जो सबसे कम पाया जाएगा क्या होगा, जो सबसे कम पाया जाएगा वो सबसे नीचे, ठीक है, फिर उससे सबसे ज्यादा जो पाया जाएगा वो सबसे ऊपर पाया जाएगा, इस तरीके का होता है, ठीक है। आप समझेंगे। अपराइट पिरामिड क्या होता है, यहाँ पे मोस्टली सेंटेंस में चीजें लिखी हुई हैं ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पे क्या होता है, बॉटम से टॉप की तरफ जाते हैं, मींस ये आपका बॉटम है, नीचे वाले को आप हमेशा क्या कहते हैं, बॉटम। तो बॉटम से आप धीरे धीरे टॉप पे जा रहे हैं और नंबर क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, जैसे ऐसे आप जा रहे हैं। यूजुअली अगर देखा जाए तो जो हमारा पॉन्ड इकोसिस्टम होता है और ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है, ये क्या होते हैं, ये बेसिकली कैसे होते हैं, अपराइट होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, अपराइट होते हैं। पॉन्ड यानी कि अगर तालाब वालाब का अगर ले रहे हैं तो वहां पे भी फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, आप सबने फूड चेन में बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ। तो फाइटोप्लैंक्टन्स आपके होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है। छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स पाए जा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो सबसे नीचे उनका रिप्रेजेंटेशन, फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद आपके जूप्लैंक्टन्स, उनसे कम नंबर में पाए जाते हैं, फिर उनका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से, फाइटोप्लैंक्टन, यहाँ पे जूप्लैंक्टन, यहाँ पे आ जाएंगे स्मॉल फिशेज और यहाँ पे लार्ज फिशेज, सबसे कम पाई जा रही है तो सबसे ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, द नेक्स्ट लेवल ऑफ पिरामिड इंक्लूड द कंज्यूमर, नेक्स्ट लेवल में कंज्यूमर पाए जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंटेशन किया गया है। ये है आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो मैं आपको समझा चुकी हूँ, और पॉन्ड इकोसिस्टम भी। यहाँ पे सबसे पहले क्या पाया जा रहा है, जूप्लैंक्टन्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स पाए जा रहे हैं जो आपके प्रोड्यूसर है। फाइटोप्लैंक्टन्स आपके क्या है, प्रोड्यूसर है, पीपी से आप याद रख सकते हैं, प्रोड्यूसर।
उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है कि उनके बाद उसको उस पर स्मॉल फिशेस ईट कर रही हैं, उस पर लार्ज फिशेस ईट कर रही हैं। फिर आपकी बर्ड्स, कुछ बर्ड्स हैं प्रोड्यूसर के बाद, फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद जो उनसे कम नंबर में पाए जा रहे हैं वो आपके स्मॉल फिशेस है। स्मॉल फिशेस के बाद लार्ज फिशेस कम नंबर में पाए जा रहे हैं, फिर बर्ड्स आपके बहुत कम नंबर पाए जा रहे हैं जो उन पे फीड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया है, फूड चेन को ही रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, एक तरीके से आप फूड चेन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन एक पिरामिड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर की। यहाँ पे क्या होता है, ये अपोजिट होते हैं अपराइट के। अपराइट के क्या होंगे, कंप्लीटली अपोजिट होंगे। ये क्या होते हैं, इनको आप क्या कहते हैं, इट कैन बी क्लोजली ऑब्जर्व्ड इन द ट्री इकोसिस्टम। यहाँ पे क्या होता है, आप ट्री इकोसिस्टम में इसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ट्री क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है, एंड इंसेक्ट्स आर द कंज्यूमर। आप देखेंगे ट्री अगर एक पाई जा रही है, इस तरीके से पेड़ अगर एक पाया जा रहा है, एक ही पेड़ है, ठीक है, प्लांट एक ही है, लेकिन नंबर के बेसिस पे अगर देखा जाए तो इस पे जो पैरासाइट्स होंगे, यानी कि इस पे जो कीड़े मकोड़े पाए जाएंगे, वो इससे कई गुना ज्यादा नंबर्स में पाए जाएंगे। ठीक है, क्या हो रहे हैं, कई गुना। एक पेड़ है, प्लांट सिर्फ और सिर्फ एक ही है, इस पे बर्ड्स कई सारी पाई जा रही हैं। तो नंबर में क्या हो रहा है, इस इकोसिस्टम में क्या हो रहा है, इस कम्युनिटी में क्या हो रहा है कि नंबर जो है, नंबर के बेसिस पे प्रोड्यूसर भले ही प्लांट है, लेकिन उस पे पाई जाने वाली जो चीजें हैं वो उससे ज्यादा हैं। इस वजह से ये इन्वर्टेड फॉर्म में पाया जाता है। तो कभी भी पूछे आपसे कि नंबर ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है, तो उसमें कौन सा ऐसा आपका इकोसिस्टम है जो क्या करता है, इन्वर्टेड पिरामिड रिप्रेजेंट करता है। तो आपको याद रहना चाहिए फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या होता है, प्लांट एक ही पाया जाएगा, कई सारे प्लांट पाए जाएंगे, लेकिन उनपे पाए जाने वाले जो पैरासाइट्स होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिरामिड है, ठीक है, ये कोई पिरामिड है। ये इसमें क्या हो रहा है कि इसको इस तरीके से, अगर आप इसको लंबा इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप क्या करेंगे, प्लांट तो यहाँ सबसे कम पाए जा रहे हैं, एक ही प्लांट पाया जा रहा है, दो ही प्लांट पाया जा रहा है, लेकिन इस पे पाए जाने वाले बर्ड्स बहुत ज्यादा हैं, उस पे बर्ड्स पे उन पे पाए जाने वाले पैरासाइट और ज्यादा हैं, उस पे पाए जाने वाले हाइपर पैरासाइट्स और ज्यादा हैं। तो इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा का मतलब ये चीज यहाँ पे क्या हो, ज्यादा ये रिप्रेजेंट ही क्यों कर रहा है कि ये चीज ज्यादा नंबर में पाई जा रही है, इसी वजह से इसको इन्वर्टर में रिप्रेजेंट करते हैं। हमने उल्टा कर दिया, अब हम उल्टा चलेंगे। ठीक है, कि प्रोड्यूसर है, सबसे कम पाया जा रहा है, प्लांट एक पाया जा रहा है, उस पर हर्बीवोर्स पाए जा रहे हैं जो आपके क्या हो गए, बर्ड्स हो गए। फिर उस पे पैरासाइट्स पाए जा रहे हैं जो उनसे भी ज्यादा हैं, हाइपर पैरासाइट सबसे ज्यादा हैं, इस वजह से ये सबसे ज्यादा है, ये उनसे कम, ये उनसे कम, ये उनसे कम, इस वजह से इसका रिप्रेजेंटेशन उल्टा होता है। फर्दर मूव करेंगे हम बायोमास की तरफ। ठीक है, पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास क्या बताता है, ये टोटल मास ऑर्गेनिज्म का बताता है कि अगर उसको तौला जाए तो कितना उसका मास निकलेगा, ठीक है, कितना उसका वेट निकलेगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे बताया जाता है। पिरामिड ऑफ नंबर क्या करता है, शो करता है रिलेशनशिप में अमाउंट कितना अवेलेबल फूड का और कितनी एनर्जी जो है पास हो रही है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में। ठीक है, बायोमास में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ईदर कन्वर्टेड टू लिविंग टिश्यू, कन्वर्टेड टू एनर्जी और रिमेन अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या होता है, बायोमास कंज्यूम जो होता है एनिमल के द्वारा, उसमें कितना उसका टिश्यू का और अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट का वेट है उसको देखा जाता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, यूजुअली लार्जर होते हैं बॉटम पे और धीरे धीरे क्या होते हैं, रिड्यूस होते रहते हैं। इसी की बात की जा रही है, सबसे ज्यादा कम, कम, सबसे कम। ठीक, देयर इज ऑलवेज रिडक्शन ऑफ बायोमास विथ इंक्रीज इन ट्रॉफिक लेवल। जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता है बायोमास घटता रहता है। अप्रॉक्सीमेटली 10 से 20% बायोमास जो है पास होता है ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे। अनदर पिरामिड की तरह इसके भी दो फॉर्म हैं, अपराइट पिरामिड और इन्वर्टेड पिरामिड। अपराइट पिरामिड में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, बायोमास देखा जाएगा। अभी तक आप क्या देख रहे थे, नंबर देख रहे थे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, नंबर देख रहे थे, जो चीज नंबर में ज्यादा है, जैसे मान लीजिए आपने क्या देखा, आगे मैं समझाती हूँ इसमें। लाइक यहाँ पे आप देख रहे हैं अपराइट पिरामिड। ठीक है, अपराइट पिरामिड की अगर हम बात करें, एक एग्जांपल लिया गया टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का, मतलब लैंड पे जो पाया जा रहा है इकोसिस्टम। यहाँ पे प्राइमरली कंज्यूमर स्मॉल ट्रॉफिक। ठीक है, यहाँ पे देखा जा रहा है कि प्रोड्यूसर क्या है, प्लांट्स हैं। अब प्लांट जो है बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो अगर आप उनको वेट करेंगे, उनको देखेंगे तो वो सबसे ज्यादा पाए जाएंगे।
फिर अगर आप हर्बीवोर्स को देखेंगे, वो उनसे कम पाए जा रहे हैं, कम मात्रा में पाए जा रहे हैं, तो क्या होगा, उनका बायोमास भी कम होगा। फिर टॉप उनसे प्राइमरी कार्निवोर, उनसे अपर लेवल वाले कार्निवोर होंगे, वो क्या होंगे, कार्निवोर भी क्या होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टॉप लेवल कार्निवोर, ये उससे भी कम पाए जा रहे हैं। ठीक है, आप किसी इकोसिस्टम की बात करें, ट्री वाले, ठीक है, यहाँ पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, प्लांट वहाँ पे बहुत ज़्यादा, फॉरेस्ट में इतने ज़्यादा प्लांट पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब प्लांट का वेट लेंगे आप। ठीक है, अब यहाँ आप नंबर को नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, जैसे कि नंबर में आपने पढ़ा फॉरेस्ट वाले को, तो वो क्या था, इन्वर्टेड था, अब उसको भूल जाइए, वहाँ पे छोड़ दीजिए, वहाँ पे नंबर की बात हो रही थी। अब आएंगे आप बायोमास में, तो बायोमास में क्या हो रहा है कि इसका नंबर बहुत ज़्यादा है, बायोमास में इसके नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप इनको वेट करने जाएंगे और ये बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे, इनके मास जो होगा। फिर अगर हार्बीवोर की बात करें, वो बहुत उनसे कम पाए जाएंगे, उनकी वेट करेंगे तो उनका वेट कम होगा। फिर अगर प्राइमरी कार्निवोर, जिसमें जैकॉल्स वगैरह पाए जाते हैं, वो और कम पाए जाएंगे। फिर लायंस की बात करें तो वो बहुत कम पाए जाते हैं। तो उस हिसाब से ये क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, इन्वर्टेड, ये तो आपका किसका एग्जाम्पल हो गया, आपके किसका एग्जाम्पल हो गया, अपराइट का। अपराइट में आपने देख लिया क्या चीजें हो रही है। इन्वर्टेड में आपका एग्जांपल आता है, इसका बेस्ट एग्जांपल है एक्वेटिक हैबिटेट, जिसमें आपके पॉन्ड इकोसिस्टम आते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट आता है, पॉन्ड इकोसिस्टम। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वर्टेड क्यों हो जा रहा है। ठीक है, प्रोड्यूसर तो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स इतने ज्यादा पाए जाते हैं आपके वाटर में, किसी भी वाटर लेवल में आप चले जाइए, सी, पॉन्ड, और वो सब में बहुत ज्यादा पाए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप उनको सुखाकर उनका वेट निकालेंगे तो वो बहुत कम आएगा। ठीक है, कंपैरिजन को, अगर फिश को आप सुखाकर उनका वेट निकालेंगे, ठीक है, इसी वजह से ये पिरामिड क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। प्रोड्यूसर पाए तो बहुत ज्यादा पाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर की बात नहीं हो रही है, नंबर में तो वो बहुत ज्यादा पाए जा रहे थे। अगर उनका बायोमास निकालेंगे, अगर उनका मास निकालेंगे, उनको वेट करेंगे, तो क्या होगा, वो बहुत कम होंगे। ठीक है, इस वजह से ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, प्रोड्यूसर क्या होंगे, यहाँ पे सबसे कम बायोमास इनका होगा, प्रोड्यूसर्स का। ठीक है, फिर अगर हम हार्बीवोर पे आएंगे, हार्बीवोर क्या होंगे, स्मॉल फिशेस, उनका वेट इनसे ज्यादा होगा। फिर थोड़ा सा मूव करेंगे, स्मॉल फिशेस, लार्ज फिशेस, वो भले ही 3-4 पाई जाएंगी उस इकोसिस्टम में, कोई भी पॉन्ड ले लीजिए, सी में और ज्यादा पाई जाएंगी, लेकिन उनका बायोमास क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन्स से कहीं ज्यादा होगा। ठीक है, इस वजह से ये पिरामिड आपका उल्टा हो जाता है, इन्वर्टेड हो जाता है। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि विच इकोलॉजिकल पिरामिड इज इन्वर्टेड इन आपके पिरामिड ऑफ बायोमास। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे किसकी बात होगी, यहाँ पे बात होगी आपके किसकी, पॉन्ड इकोसिस्टम की। और जब नंबर में आप जा रहे थे, तो नंबर में क्या था, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। वही फॉरेस्ट इकोसिस्टम बायोमास में क्या हो रहा है, सीधा हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बायोमास की बात की जा रही है। ठीक है, वेट लिया जा रहा है। तो नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास आपको एकदम इजीली समझ में आएगा। ये सब थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, तो प्लीज आप लेक्चर्स को 1-2 बार देखा करिए। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट पिरामिड ऑफ एनर्जी पे आते हैं। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी मुझे आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है, आप सबको पता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफर होता है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से टॉप लेवल कंज्यूमर, ये जाता है। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म में एनर्जी ट्रांसफर करता है और उसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। ये बताता है कि कैसे ऊपर, मतलब एनर्जी ऑफ पिरामिड में ये इंडिकेट करता है कि कैसे जब एक पिरामिड एक लेवल से दूसरे लेवल में जा रहा है, तो किस तरीके से जो एनर्जी है अपवर्ड की तरफ अप एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, हमेशा ये अपराइट होता है। ठीक है, बेस से बॉटम की तरफ जाता है, बॉटम से अप की तरफ जाता है। ठीक है, आप इसे कह सकते हैं। अगर फंक्शनल रोल की बात करें इसकी, तो ये बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है। इसको आप बनाकर ये बता सकते हैं कि किस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर होता है। ये रिफ्लेक्ट करता है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को। सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है, हमेशा हीट निकलता है, लॉस होता है एनर्जी का, यही सब बात बताई गई है यहाँ पे, जो कि मैं आपको एनर्जी फ्लो में डिटेल में बता चुकी हूँ, कई बार बता चुकी हूँ। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। पिरामिड ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि जो प्राइमरी सोर्स होता है, मेजर सोर्स होता है आपके एनर्जी का, वो होता है सनलाइट, सोलर एनर्जी, सोलर रेडिएशन। ठीक है, सोलर रेडिएशन आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर पे पड़ती है, जो हमारे बेसिकली प्लांट्स ही होते हैं। कहीं भी इकोसिस्टम में आप चले जाइए, टेरेस्ट्रियल, पॉन्ड, एक्वाटिक, किसी में भी चले जाइए, वहां पे सबसे पहले जो चीज फूड बनाएगी, जो चीज प्रोड्यूसर होगा, जो चीज प्रोड्यूस करेगी, वो आपके प्लांट ही होंगे। ठीक है,
अब सन क्या है कि 100% अपना प्राइमरी प्रोड्यूसर को दे रहा है, लेकिन वो इसका केवल 10% ले पा रहा है। क्या ले पा रहा है? 10% ले पा रहा है। ठीक है, ये पिरामिड क्या रिप्रेजेंट करता है कि किस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर होता है ट्रॉफिक लेवल्स में। ठीक है, फूड चेन को जो आप पिरामिड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर के पास जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर से इसके 10% लेंगे, वो 10% लेने के बाद बाकी 90% आपका कहाँ चला गया? हीट के फॉर्म में निकल गया। ठीक है, जो आपको गर्मी महसूस होती है। ठीक, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर उसका 1% लेगा, उसका 10% लेगा, मतलब 1% होगा, इसका 9% बाहर। उसके थर्ड लेवल पे क्या होगा? 0.1% आएगा, 0.9% बाहर। उसके थर्ड लेवल पे 0.01%, 0.09% बाहर। ठीक है, और बाकी क्या होगा? इधर डिकम्पोजर्स ले लेंगे। इस तरीके से क्या होगा? इसका डेथ होगा, डिकम्पोजर के पास जाएगा, फिर एनर्जी का रिसाइकलिंग हो जाएगा, फिर से वो प्रोड्यूसर के पास चले जाएगी। इस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि मेरे हिसाब से जितना मैंने अपना डाला है वो कि आप अच्छे से अच्छे इसको समझ पाएँ, सारी चीज़ें, सारे फैक्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बने रहिए इसी तरह अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन।